Good morning, class. Today we are going to revise chapter 5, that is heat. Students, chapter 5, that is heat, basically talks about what is heat. So, heat is a kind of energy which get transferred between two objects due to difference in their temperature. Now, students, talking about how the temperature can be measured, that is, temperature is measured in two type of scale. One is called as degree Celsius scale and the other is called as degree Fahrenheit scale. Students, there are some more topics like what are the amount of heat, on what factor the amount of heat depends. So, amount of heat depends upon mass, temperature difference and specific heat of the object. After that, students, we will also discuss about some phenomena like thermal expansion. We will discuss about melting point, boiling point, freezing point. We will discuss about conduction, convection, and radiation. So, students, let's begin. Students, in this chapter, these are the topics which we have to discuss, which I have said. So, students, talking about heat. So, as earlier also, I told you that heat is a kind of energy which get transferred between two objects due to difference in their temperature. Okay. नाउ स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड करता है ऑन हीटिंग, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम मीज़र कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक थर्मामीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर मीज़र करने के लिए. ठीक है. जनरली दो टाइप्स के स्केल होते हैं मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर के. वन इज कॉल्ड एज द डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसे हम इंडिकेट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, एंड द अदर इज द डिग्री फॉरेनहाइट स्केल. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट. हमने पढ़ा था कि हीट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. सो हीट जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करेगी. इसके लिए हमने देखा था कि हमने दो बीकर लिए थे और दोनों बीकर में हमने क्या किया था, पानी को रखा था. एक बीकर में, जो बीकर ए है, उसमें हमने 1/4 पार्ट वाटर से फिल किया हुआ था और इसको 5 मिनट के लिए हीट किया, फिर टेम्परेचर नोट किया. सेकेंड बीकर में हमने उसका आधा वॉल्यूम रखा, ठीक है, वाटर से फिल किया और फिर उसका टेम्परेचर नोट किया. फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि बी बीकर जो था उसमें 10 मिनट लग गया सेम टेम्परेचर पे. यहाँ देख पा रहे हैं इसमें 1/4 पानी लिया गया और इसमें हाफ बीकर पानी ले लिया गया. तो बी में क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लगा. ओके. और ये टाइम जो एक्सपेरिमेंटली है वो बीकर ए से ज़्यादा था. इससे हमें इंडिकेट हुआ कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है मास पे ऑब्जेक्ट के. ऐसे ही हमने अदर ऑब्जर्वेशंस की जिसमें हमने पाया कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे भी, और फिर हमने पाया कि ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट पे भी. उसके बाद स्टूडेंट्स, हीट की मेजरमेंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव हुआ दैट इज़ क्यू, जो कि इंडिकेट कर रहा है हीट को. इट इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. ओके. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एम है दैट इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस, एस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा टी इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसके बेस में हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना देखा था स्टूडेंट्स. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 40 से 20 डिग्री है, तो हम डेल्टा टी 40 - 20 रखेंगे. मास हमें दिया हुआ है 200 ग्राम है, तो इसके लिए हम 200 ग्राम रखेंगे. और जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की दैट इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो वैल्यूज़ कीप करके हमें मिल जाएगा दैट इज़ 4000 कैलोरी. तो जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर होगी टेम्परेचर रेज करने के लिए, वो हो जाएगी 4000 कैलोरी. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टॉक अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट. तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है मेल्टिंग के थ्रू. ठीक है. फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है वेपराइजेशन के थ्रू. गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है कंडेंसेशन से थ्रू. लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है फ्रीजिंग के थ्रू. तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, जिसे हमने क्या कह दिया, मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ, वहाँ पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट. लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे आएगा फ्रीजिंग पॉइंट. ये टर्म्स हमें डिस्कस करने थे. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमने बात की थर्मल एक्सपेंशन की, जो कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ऑलमोस्ट जितने भी सब्सटेंस होते हैं कुछ को छोड़ के वो एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग. ठीक है. इसी जो एक्सपेंशन हुआ हीट की वजह से, उसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन. बात की जाए सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन की, तो अगर स्टूडेंट्स हम सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं हीटिंग करने पे, और जब कूलिंग होती है तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ऐसे ही स्टूडेंट्स लिक्विड्स में भी एक्सपेंशन होता है. अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि लिक्विड्स जो है एक्सपेंड कर जाते हैं जब हम उनको हीट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं जब उनकी कूलिंग की जाती है. स्टूडेंट्स,
बात की जाए गैसेस में, तो गैसेस में अगेन गैसेस एक्सपेंड होती हैं हीटिंग के टाइम पे और कूलिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर बात की गई इस चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्या क्या एप्लीकेशंस थे। तो आपने इसका कई एग्जांपल्स देखा था, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स है, उनमें हमने गैप देखा कि गैप रहता है बीच में। क्यों? क्योंकि जब हम बात करें सॉलिड का एक्सपेंशन होता है हीटिंग के थ्रू, तो जब समर दे रहे हैं तो उसमें क्या हो जाए कि उसमें अगर वो एक्सपेंड हो भी तो उससे कोई दिक्कत ना है, इसलिए आप देखते हैं रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, गैप रखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में भी काम किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। कोई भी सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस स्पेसिफिक पॉइंट को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट फ्रीजिंग इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट, सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड boils and changes to gas is called as boiling point. Okay, now students let's talk about transmission of it. This is also very important topic. So students, जो प्रोसेस होता है हीट के ट्रांसफरेंस का उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो इस ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तीन तरीके से ये देखने को मिलता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कंडक्शन की, सो कंडक्शन जब भी हमें डिस्कस करना है तो हमें ये समझना होगा स्टूडेंट्स कि कंडक्शन जो होता है वो होता है सॉलिड्स के केस में। एक मिनट मम्मी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जब कंडक्शन होता है तो हीट पास होती है एक सब्सटेंस में हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमने बात की कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन हम जनरली देखने को मिलता है, कन्वेक्शन को अगर हम डिफाइन करने जाते हैं, कंडक्शन में हमने ये भी देखा था कि गुड कंडक्टर्स क्या हैं, बैड कंडक्टर्स क्या हैं। तो हमने देखा था जहाँ पे हम क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें या आयंस हमें दिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो गुड कंडक्टर्स होंगे। और बैड कंडक्टर्स क्या होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, वो बैड कंडक्टर्स होंगे। फिर आता है कंडीशन इंसुलेटर्स का। सो बैड कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होगा, जहाँ पे कंडक्शन हुआ, इंसुलेटर्स क्या होगा, जहाँ पे कंडक्शन नहीं हुआ। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। और कंडक्शन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल खुद मूव करेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेडिएशन। सो स्टूडेंट्स जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, सो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट जहाँ पे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। और रेडिएशन जो होता है वो वैक्यूम में भी ऑकर कर सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। one more topic was left students, that is we have to discuss about the separation of different component of a mixture. So for this there were several methods you can assume, like filtration, like evaporation. These are the methods of separation of different component of a mixture. ये आपको स्टूडेंट 6 में भी पढ़ाया गया है। अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके 7th क्लास में, फिर भी आप जानते रहिए कि हम कैसे सेपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।